ऑल राइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये वीडियो बेस है गाइज कल का जो कंडीशन स्टेटमेंट था उस पर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक प्ले नहीं किया है तो काइंडली कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। उस पर ही आज का वीडियो डिपेंड है। देन आप यहाँ पे आइएगा, उसको आप पहले देखें, सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको पता है क्या होता है कंडीशन स्टेटमेंट, तब आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं इस वीडियो पे और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज करता है और कैसे इसका बेसिकली क्या क्या एक्सप्रेशन होती है इसके अंदर और क्या होता है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट। देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन होता है और उससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, जो केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर की हुई वेरिएबल से मैच होती है तब वो कोई आउटपुट प्रिंट कर देता है, सिंपल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैंने ये चीज़ बोली है तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक सिंपल सा कोड लिखें, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा जिसका सिंटेक्स हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको सिंपल यहाँ पे स्विच, देन आपको 1 सेकेंड, आपको यहाँ पे SWITCH लिखना है और आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्रेशन पास करोगे। वो एक्सप्रेशन कौन सी है अभी देखेंगे। और मैं यहाँ पे इसी के साथ साथ केस 1 डिफाइन कर दूंगा। अब ये केस 1, अगर मेरी केस 1 से कोई एक्सप्रेशन मैच होती है तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा कोई नहीं, कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और ब्रेक का मैं यूज करूँगा। अब ये ब्रेक का यूज मैं करूँगा तो ब्रेक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आके, ब्रेक का गाइस मतलब ये होता है कि मतलब ये क्या करेगा कि अगर आपको आपका 1 सेकेंड पहले लिखते हैं इसको, अगर ये कोड आपका सक्सेसफुली रन हो गया तो ब्रेक कर देगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे आके तो वो केस 2 को चेक करेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और होती है डिफ़ॉल्ट करके, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे ताकि आपका सारा फंडा यहाँ पे क्लियर हो जाए। और मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका बता ही दिया है, सिंटेक्स बता ही दिया। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी है गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे। स्विच स्टेटमेंट देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है हमको। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है किसका, कि मान लो कि एक संडे मंडे का प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ से हम 0 से लेकर 6 तक वैल्यू असाइन करेंगे। उसके अंदर केस 1 के अंदर 0, केस 2 के अंदर 1, केस 3 के अंदर ऐसे हम 2 करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम उसके अंदर वैल्यू डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम वेरिएबल के साथ जो कंडीशन मैच होती है, जो केस मैच होता है, उसका जो भी डेटा है वो आउटपुट के अंदर प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, फिर हम बात करेंगे थोड़े नेक्स्ट लेवल की। तो गाइस देखिए, हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं आयो स्ट्रीम सिंपल और यूजिंग नेम स्पेस, और इसी के साथ साथ मैं STD 1 सेकेंड, W क्यों लगाया मैंने, STD लगा दूंगा और मैं बेसिकली STD मैंने लगा दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब देखना एंड मैन, और मेरा यहाँ पे मैन प्रोग्राम बेसिकली मेरा मैन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेगा मेरा प्रोग्राम। और मैं इसको रिटर्न क्या करूँगा, 0 कर दूंगा, सिंपल। ऑलराइट, अब देखिए इंट x एक मैं सिंपल वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे यूजर से पूछूंगा कि भाई आप प्रिंट करो, सी आउट करो, COUT करो बेसिकली। ठीक है, लिख दो क्या, प्लीज़ इंटर। और ये सब आपको नहीं पता तो आपने अभी तक उस प्रीवियस वाले वीडियोज़ हैं उनको देखा नहीं है, तो एक बार जाके उसको चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ इंटर दी, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा नंबर, प्लीज़ इंटर एनी नंबर, मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्लीज़ इंटर एनी नंबर। ठीक है, ऑल राइट, और मैं इसी के साथ साथ एंडर लगा दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंडर लगा दिया और बस प्रोग्राम ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल इनपुट करूँगा, यूजर से लूँगा मैं इनपुट और एक्स के अंदर जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे आके स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा, स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं एक्सप्रेशन के अंदर एक्स डालूंगा। मैंने एक्सप्रेशन के अंदर क्यों एक्स डाला, क्योंकि एक्स के अंदर जो भी यूजर ने वैल्यू पुट की है, ठीक है, जो भी वैल्यू यूजर ने पुट की है वो क्या होगा, वो बेसिकली किसके अंदर आएगा, वो आएगा हमारे एक्स के अंदर। और वो चेक करेगा क्या ये मेरी एक्सप्रेशन किससे मैच होती है। तो सबसे पहले सिंटेक्स के अंदर हमने देखा था केस। अब केस मेरा अगर मान लो कि 1 है, किसी ने ऐसे टाइप किया कि 1, ठीक है, 1 टाइप किया, तो आपको ये लिखना है, ये सिंबल आपको लिखना है 1 के बाद में, और हर एक के बाद में आपको केस के अंदर ये लिखना ही पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, सी आउट, और यहाँ पे हम लिख दे, और राइट सी आउट मुझे कमेंट के अंदर नहीं लिखना था, सी आउट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या,
संडे सिंपल। अगर किसी ने 0 सेट कर देते हैं गाइज, यहाँ पे अगर किसी ने 0 पे किया तो बेसिकली हम क्या प्रिंट करवाएंगे, संडे। ठीक है, ऑल राइट। और मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी दे देता हूँ। ठीक है गाइज, परफेक्टली। और मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करवा दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको क्या करवा दूंगा, ब्रेक करवा दूंगा। ऑल राइट। और मैं इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे कोड को Ctrl+C करता हूँ मैं, और थोड़ा यहाँ पे स्पेस देके Ctrl+V कर लेते हैं, और एक बार और भी कर लेते हैं। तो ऐसे हम मल्टी टाइम्स इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिएगा, 0 1 पे है, 2 पे है, एंड 3 पे है, और 4 पे है। बेसिकली मुझे 6 टाइम तक करना है 4 एंड और राइट गाइस, ये प्रॉपरली हुआ है। 5 एंड 6 मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब जो संडे है ये तो ठीक है, इस यहाँ पे होना चाहिए बेसिकली मंडे कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं मंडे के बाद वेडनेसडे, और राइट वेडनेसडे नहीं होगा गाइज, यहाँ पे आके ट्यूसडे होगा। ठीक है, TUESDAY ट्यूसडे। ठीक है, और यहाँ पे मैं वेडनेसडे कर दूंगा, तो वेड। ठीक है, नेक्स्ट डे सिंपल। और गाइज स्पेलिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और THURSDAY थर्सडे। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, फ्राइडे। ठीक है, और बस अब मैं इसको क्या कर दूँगा, सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। परफेक्टली। तो मैंने इसके अंदर कुछ संडे मंडे का एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया। और आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि यार संडे मंडे का प्रोग्राम हमको कॉलेज के अंदर बहुत मिलता था, वैसे वैसे, है ना। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है C++ के अंदर। देखिए, सबसे पहले यूजर जो भी टाइप करेगा, 0 टाइप करेगा तो संडे मिलेगा, 1 टाइप करेगा तो मंडे मिलेगा, 2 टाइप करेगा तो ट्यूसडे मिलेगा, ऐसा कुछ। Ctrl+S करते हैं, कोड को करते हैं रन। तो गाइज अब आप नोटिस करना मुझे आउटपुट के अंदर क्या मिलता है बेसिकली। तो मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा है। ठीक है, सो ऑलरेडी गाइज आप नोटिस कर सकते हो, मुझे पूछ रहा है कि प्लीज़ एंटर एनी नंबर। अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप कर दूँ, सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइज, मुझे यहाँ पे संडे मिल रहा है। कैसा लगा। ठीक है, अगेन मैं इस कोड को रन करता हूँ, और फिर हम देखते हैं मुझे क्या पूछेगा, प्लीज़ एंटर एनी नंबर मुझे पूछ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, प्लीज़ एंटर एनी नंबर। मैंने मान लो मैं यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ, तो 4 पे क्या था, थर्सडे था, तो मुझे यहाँ पे थर्सडे मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम देखा। स्विच स्टेटमेंट आपका कुछ ऐसे काम कर रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो आप इससे और भी ज़्यादा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो यार। लाइक आपको मैं एक टास्क देता हूँ, टास्क ये रहेगा कि आप सिंपल क्या करोगे टास्क। लेकिन मैं सबसे पहले इस चीज़ को टास्क नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं प्रोग्राम बना के दिखाना हूँ। मैंने एक चीज़ और है जो इसके अंदर नहीं दिखाई, फिर मैं आपको वो टास्क दूंगा। ठीक है, देखिए, अगर मान लो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट आपको लिखना है। अब मान लो यार कल के दिन 6 तक किसी ने टाइप नहीं किया, ऐसे टाइप किए थे 7 8 9 ऐसे कुछ 6 के बाहर के जो नंबर्स है वो किसी ने टाइप कर दिए, तो वहाँ पे क्या दिखाना है, यूज़ करो डिफ़ॉल्ट मैं कर दूंगा। और मैं यहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट के अंदर सिंपल लिखना डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, एंड ये आपको सिंबल लिखना है। और सी आउट में आपको दिखा क्या देना है, सी आउट में प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। ठीक है, नंबर, और मैं यहाँ पे कर दूंगा 02026। आप ऐसे दिखा सकते हो कि यार आप यहाँ इतना टाइप कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसको एंडर लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको एंडर लगा दिया, Ctrl+S करते हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं। तो अब देखते ना क्या होगा, मुझे पूछेगा ये अगेन प्लीज़ एंटर एनी नंबर। तो गाइज मैं मान लो कि मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, मान लो 6 7 7, एक बार मैं 6 टाइप करता हूँ तो मुझे सैटरडे मिल रहा है। ठीक है, बट मैं अगर इस कोड को रन करूँ और अब मैं यहाँ पे जाके 7 टाइप करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जो मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं 7 यहाँ पे टाइप करता हूँ। ऑल राइट गाइज, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर 0 to 6। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुझे 0 से 6 के बीच में आउटपुट लेता है, बेसिकली इनपुट लेता है और मुझे आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया है अभी। तो ये बहुत ही सिंपल था, और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों के सामने एक टास्क रखना चाहता हूँ। आपको एक प्रोग्राम बनाना है, और वो प्रोग्राम किसका बनाना है कि आप प्रिंट करवाओगे क्या, आप मतलब AEIOU अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवल्स होते हैं उनको प्रिंट कराओगे। अगर इसी के बाद में कोई लिखता है यार जी लिख दिया किसी ने, ठीक है, तो उसको आप दिखा दोगे कॉन्सोनेंट, सिंपल। ठीक है, उसको आप दिखा दोगे कॉन्सोनेंट।
अगर ए ई आई इनमें से कोई टाइप करता है तो यहाँ पे आप आउटपुट के अंदर दिखाना आपको दिस इज़ द वोवल, नहीं तो ये दिस इज कॉन्सोनेंट, सिंपल कुछ भी है। तो ऐसा आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई होप गाइस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं सिंपल एक कैलकुलेटर के बारे में जो हम बनाएंगे अभी। तो कैलकुलेटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है, तो आप इसको देख लेना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस मैं सबसे पहले करूँगा क्या, देखना पूरे कोड को मैं डिलीट नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ यहाँ तक इस पूरे कोड को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑलराइट मैंने इतना इसको डिलीट कर दिया, रिटर्न अभी तक 0 कर रहा है। अब देखना गाइज, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। अब देखना मैं एक कैलकुलेटर कैसे बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक इंट, ठीक है, और इसी के बाद मैं लेता हूँ एक्स, और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ बेसिकली ए ले लेता हूँ और एक बी ले लेता हूँ। कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी लेना है वो आप ले सकते हो, सिंपल, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे करेक्टर लेता हूँ और उस करेक्टर के अंदर मैं सी डाल देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब ये करेक्टर मैंने क्यों लिया, यही तो गाइज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल के अंदर कि करेक्टर एक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। और वो वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, कैसे यूज़ करना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सी आउट, सिंपल सी आउट में सबसे पहले मेरे सामने प्रिंट होना चाहिए प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट और नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। सबसे पहले यूज़र को मैसेज दिखाया जाए कि भाई आप सिंपल सबसे पहले फर्स्ट नंबर को प्रिंट करो। आप न्यू लाइन को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो और मैं यहाँ पे एंडल भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एंडल लगा दिया। मैं अब क्या करूँगा, कंसोल इनपुट लूँगा, कंसोल इनपुट लूँगा, यूज़र से कुछ इनपुट लूँगा और जो यूज़र डेटा एंटर करेगा कुछ भी वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके ए के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। ए के अंदर कुछ भी यूजर टाइप करेगा वो ए के अंदर आएगा विद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। चलो इतना काम हुआ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा प्रिंट करवाते हैं सेकंड नंबर, इंटर दी सेकंड नंबर। यूज़र से हम पूछेंगे कि आप सबसे पहले अपना सेकंड नंबर एंटर करो और आप यहाँ पे एंडर लगा दो, ठीक है, परफेक्टली, ऑल राइट, ठीक है। और मैं यूज़र से अगेन इनपुट लूँगा और जो यूज़र अगेन सेकंड नंबर लिखेगा वो बी के अंदर जाएगा। ऑल राइट गाइज, इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यूज़र से इनपुट लेना, यूज़र को मैसेज दिखाना। तो ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब क्या करना है, अब देखिए, अब मैं अगेन जाऊँगा सी आउट लूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे चूज योर ऑपरेटर, प्लीज़ चूज योर ऑपरेटर, या फिर चूज योर ऑपरेटर, मैं शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ चूज योर ऑपरेटर, ठीक है। ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पे चूज योर ऑपरेटर लिख दिया। अगेन मैं यहाँ पे एंटर लगा दूंगा, ठीक है, ऑल राइट, परफेक्टली, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर चूज करेगा। यार मान लो कल के दिन किसी ने लिखा 50 और हमको ये मैसेज दिखा कि प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, हमने 50 लिखा, फिर मुझे मैसेज दिखा कि इंटर द सेकेंड नंबर, तो हमने लिखा यहाँ पे आके अगेन 60, ठीक है। अब इंटर जैसे मैंने किया तो मुझे बोलेगा चूज योर ऑपरेटर, तो उसके बाद में मुझे प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ डिवाइड करवाना है, या फिर रिमाइंडर परसेंटेज क्या निकालना है। तो जो मुझे निकालना वो मुझे ऑपरेटर तो चूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ठीक है, वो कुछ वैसा ही समझो, ठीक है, और वैसा समझो नहीं वैसा ही है। तो मैं यहाँ पे CIN के अंदर वो जो डेटा इनपुट करेगा वो जाएगा करेक्टर के अंदर, और वो करेक्टर के अंदर क्यों लिखा, मैंने इंटीजर के अंदर क्यों नहीं लिखा, उसका आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट SWITCH, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं SWITCH, और आइयो मुझे बेसिक सिंटैक्स, ऑल राइट गाइज, मुझे बेसिक सिंटैक्स इसका मिल चुका है। एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या डालूंगा, सी को। क्यों डाला मैंने सी को, क्योंकि जो भी डेटा जाएगा वो इससे मैच होगा, फिर वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो वो कैसे देगा, सबसे पहले देखना, जो मेरा केस है, अगर ये केस है, आपको डबल कोट्स नहीं लिखनी है, सिंपल, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको नोटिस करना है, यहाँ पे आके आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। और अगर प्लस हुआ, सिंपल, अगर केस मेरा पहला है वो प्लस हुआ, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सी आउट करूँगा, कोड को सी आउट, और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, ऐसे कर दूँगा, और टोटल, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन इज, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके ए एंड प्लस और बी मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एंडर लगा दूंगा, ठीक है। और आई होप कैन कंटिन्यूशन आपको समझ में आ गया हो। कैन कंटिन्यूशन बेसिकली एक स्ट्रिंग को, कुछ वेरिएबल्स को हमें ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो मुझे यहाँ पे भी इंसर्शन ऑपरेटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब गाइज आप नोटिस कर सकते हो एडिशन इज, अगर किसी ने प्लस किया
तो जो भी डेटा टाइप कर रहा है यूज़र उसका मुझे प्लस मिल जाएगा, ठीक है। और आईओ पे चीज़ आपको क्लियर हो गई। कंट्रोल सी करता हूँ मैं इस चीज़ को अगेन, और मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल प्लस वी करूँगा, एंड मैं यहाँ पे प्लस की जगह इंस्टेड ऑफ माइनस, और इसकी जगह मैं सबस्ट्रैक्शन, ठीक है। माइनस है तो सबस्ट्रैक्शन, तो एडिशन है तो यहाँ पे मैं SubTRACTION सब्सट्रैक्शन, और राइट गाइस सब्सट्रैक्शन SubTRACTION सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन इज ए, और ये जो ऑपरेटर है प्लस की जगह मुझे माइनस कर देना है। और राइट गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल प्लस वी करता हूँ। अगर किसी ने किया यहाँ पे आके मल्टीप्लाई तो मैं ये वाला सिंबल यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्ट इज या फिर मल्टीप्लाई इज। मैं सिंपल शॉर्ट के अंदर लिखता हूँ मल्ट इज सिंपल, और इसकी जगह मैं जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है ऑपरेटर है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आके, ठीक है। देन मैं यहाँ पे करूँगा डिवाइड सिंपल, ठीक है। और अगर किसी ने डिवाइड किया तो मैं यहाँ पे डिव लिख दूंगा, डिव लिख दिया मैंने शॉर्ट के अंदर, ठीक है। और डिव या फिर डिवाइड कुछ भी लिख सकते हो। डिव इज और प्लस ऑपरेटर की जगह मुझे करना डिवाइड वाला सिंबल सिंपल। ऑल राइट गाइज, अगर किसी ने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन चारों की बजाय कोई और नई चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी तो वहाँ पे मैं करूँगा क्या, योर ऑपरेटर इज इनवैलिड सिंपल। मैं ऐसे मैसेज उसको दिखाना चाहूँगा। तो सी आउट के अंदर मैं जाता हूँ एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर मुझे जाना है योर ऑपरेटर इनवैलिड, या फिर इनवैलिड ऑपरेटर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड ऑपरेटर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कैलकुलेटर हम C++ की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटर। और मैं यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना इसको, और भी काफ़ी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, सेमीकोलन प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑल राइट गाइज, हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ कैलकुलेटर। कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या मैसेज देखने वाला है यहाँ पे आप नोटिस करना। मुझे सबसे पहले पूछेगा क्या, प्लीज़ बेसिकली इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर मुझे यहाँ पे पूछ रहा है। मैं यहाँ पे जाके डालता हूँ 40, ठीक है। ऑल राइट, मैंने अब पूछ रहा मुझसे इंटर द सेकंड नंबर, और मैं यहाँ पे जाके अगेन डालता हूँ 30। तो 40 और 30 कितने होते हैं, ऑब्वियसली 70 होते हैं। तो जैसे मैं इंटर करूँगा, अब मुझे पूछ रहा चूज योर ऑपरेटर। आपको ऑपरेटर मतलब प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, फिर डिवाइड करवाना है। तो मुझे करवाना है इसको प्लस, तो मैं प्लस का सिंबल लिखता हूँ। ऑल राइट गाइज, मुझे यहाँ पे एडिशन इज 70 मिल रहा है। तो ये ऐसा सिंपल सा कैलकुलेटर हम स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं, और हम इसको क्रिएट कर लिया इजीली। चलो हम क्या करते हैं, इसको माइनस वगैरह करवा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। तो अगेन मेरा प्रोग्राम रन होता है यहाँ पे आके। अब मुझे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, एंड मुझसे पूछ रहा है एंटर योर सेकंड नंबर, मैं यहाँ पे डालता हूँ 30, और मुझे ऑपरेटर चूज़ करना, मैं इस बार करवाऊंगा माइनस। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस करवाया तो 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, इंटर मैंने किया तो सब्सट्रैक्शन इज 20 मेरे पास आ रहा है। इट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको स्विच स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज के इस वीडियो में हम 2 प्रोग्राम देखे हैं। बेसिकली सबसे पहले प्रोग्राम था हमारा जो हम यूज़र से इनपुट लेके कुछ डेटा वहाँ पे दिखा रहे थे। देन हम यूज़र से इनपुट लेके कुछ ऑपरेटर की हेल्प से कुछ डेटा को ऐड करके या फिर मल्टीप्लाई माइनस करके हम यूज़र को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो बस थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।